ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 9 दिसंबर 2023। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली एक विशेष शब्द आज बाबा ने यूज किया है, जिसके ऊपर बाबा ने पूरी मुरली चला दी, और वो शब्द है मोहब्बत और खुशी। दो शब्द कह सकते हैं, मोहब्बत और खुशी। दोनों का बड़ा गहरा संबंध है। आप देखो, किसी के साथ मोहब्बत होती है तो खुशी भी होती है, लेकिन अगर मोहब्बत टूट जाए तो दुख भी होता है ना। तो मोहब्बत का मतलब क्या होता है? दुनिया मोहब्बत के मतलब को क्या समझती है, और रूहानी मोहब्बत क्या होती है, सच्ची मोहब्बत क्या होती है। आज दुनिया में लोग भले कहते हैं मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, वास्तव में वो मोहब्बत नहीं है, वो है शारीरिक आकर्षण। मोहब्बत सच्ची का मतलब होता है त्याग। किसी आत्मा के प्रति अगर हम त्याग कर सकें, उसके भलाई के लिए कुछ बलिदान कर सकें, तो सच्ची मोहब्बत कही जाएगी। वो कहाँ है? वो तो फिर लोग मोहब्बत करते हैं और अगर उसके मन मुताबिक ना हुआ तो लोग रिवेंज भी लेते हैं, रिवार्ड भी लेते हैं। तो उसको मोहब्बत कहाँ कहेंगे? और मोहब्बत कोई किसी को किसी ने देख लिया और मोहब्बत हो जाए, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में मोहब्बत सच्ची किसको कहेंगे? जो आपका ध्यान रखता हो। आप उसका ध्यान ना रखें फिर भी आपका ध्यान रखे, उसको निस्वार्थ मोहब्बत कहेंगे, उसको केयर करना कहेंगे। आप कुछ भी करें फिर भी आपका ध्यान रखें, तो ऐसी मोहब्बत तो मुश्किल मिलेगी। इसको कहा जाता है सच्ची मोहब्बत, जो दुनिया में दिखाई भी है। हीर रांझा, लैला मजनू, जिनके पास कोई विकार की मोहब्बत नहीं थी, एक दूसरे को देखते रहते थे, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते थे। कई लोग कहते हैं साथ जी नहीं सके, साथ मर तो सकेंगे। तो लेकिन अगर ऐसी मोहब्बत भगवान के साथ हो जाए, जिसको कहा सच्ची मोहब्बत, तो भगवान क्या करेगा? हमें अपने साथ घर भी ले जाएगा और फिर सत्य की बादशाही भी देगा, पापों से मुक्त भी कर देगा। तो सच्ची मोहब्बत अगर खुदा के साथ करेंगे तो फायदा है। इसलिए कहते हैं खुदा के साथ दोस्ती कर लो। खुदा के साथ दोस्ती करना सीख लो तो मुस्कुराना सीख जाएंगे, तो खुशी आएगी, है ना। जब खुदा के साथ मोहब्बत होगी तो खुदा हमें पापों से मुक्त कर देगा, तो हम आत्मा अपने आप खुश हो जाएंगी। तो खुश रहने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा के साथ मोहब्बत रख लिया तो खुश हो जाएंगे। लेकिन खुश हम तब रह सकेंगे जब खुदा के साथ भी रूह रिहान करना ना चाहिए। रूह रिहान किसको कहते हैं? रूह माने मैं आत्मा है, आत्मा परमात्मा भी रूह है, उससे रूह रिहान, रूह का रूह के साथ रिहान करना, बातचीत करना आ जाना चाहिए। बाबा ने कहा इसमें फिर आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी। तो अब जब आसक्ति न हो, कई लोगों की देखा गया है खाने में बड़ी आसक्ति होती है, तो रह नहीं सकते भोजन के बगैर। अब सोचो कि कई बार जब ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक प्लेट में एप्पल रखे हैं, फ्रूट रखे हैं, एक में समोसा रखे हैं, तो कौन सा पहले खाओगे? तो 99% लोग तो समोसा वाले को ही बोलते हैं। तो ये हो गया आसक्ति। लेकिन बाबा कहता है तुमको तो अनासक्ति वृत्ति धारण करना है। तुम्हें वास्तव में खाना वो खाना चाहिए जो शरीर के लिए फायदेमंद हो, जीभ के लिए नहीं।
है ना। दुनिया में कहते हैं 2 इंच की जवान पूरे शरीर को गड़बड़ करके रखती है। अच्छा, वंडरफुल बात यह है, जो चीज़ जीभ को पसंद होती है वो पेट को नहीं पसंद होती, और जो पेट को पसंद होती है वो जीभ को नहीं पसंद होती। आसक्ति वालों की बात है। जो अनासक्ति वाले होंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। और आज इस जीभ की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। अगर हमारी अनासक्त वृत्ति हो खाने पीने में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बीमारी भी नहीं होगी। बाबा ने आज याद किया, कल भी याद किया था, भीलों को। भील मजबूत रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, रोगी भी नहीं होते हैं। बाबा ने कहा कि पेट तो 1-2 रोटी मांगता है, लेकिन साहूकार लोग फिर क्या करते हैं, अच्छी रीत खाते हैं, फिर अच्छी रीत रोगी भी बनते हैं। आप देखो, बड़े बड़े लोग होंगे, मैकडॉनल्ड जाएंगे, पिज्जा हट जाएंगे, डोमिनो जाएंगे, तो क्या होता है, वो सब खा खा करके बीमार तो हो ही रहे हैं। तो ये बड़ी भारी बात है। मैं आपको इसमें थोड़ा सा अलर्ट करना चाहूँगा, जो भाई बहनें या जिनके परिवार वाले ज़्यादा पिज़्ज़ा और मैकडी में जाते हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। इसकी थोड़ी सी स्टोरी है, मैं थोड़ा सा अटेंशन खिंचवा रहा हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा। कहा जाता है कि ये जो मैकडॉनल्ड हैं जिन्होंने पिज़्ज़ा बनाया, ये मैकडॉनल्ड कोई एक फॉरेन के व्यक्ति थे। तो वो 2 भाई थे और दोनों भाई मिलकर के रेस्टोरेंट चलाते थे। तो जब रेस्टोरेंट चलाते थे तो लोग आकर के खा करके चले जाते थे। तो इसमें इनका एक भाई का एक दिन संकल्प आया और उसने दूसरे भाई से कहा, अगर ये जो लोग खाना खाने आते हैं, अगर इनको भूख बार बार लगती रहे तो ये क्या करेंगे, बार बार खाते रहेंगे। तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो कहा जाता है कि वो एक साइंटिस्ट के पास गए और उन्होंने उस साइंटिस्ट से कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे जो आए ग्राहक को खाते रहें, ज़्यादा खाएं, भूख से भी ज़्यादा खाएं। तो उन्होंने कहा कि संभव है, क्योंकि जब हम भूख पेट भर के खाते हैं तो पेट से एक तृप्ति डकार आती है, जिससे पता चलता है कि हम अब सैचुरेट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा एक केमिकल आता है, ये केमिकल अगर भोजन में मिला दिया जाए तो भूख नहीं लगेगी। आप सबको पता होगा, आप मैकडी के आसपास अगर जाएं तो वहाँ पे एक अलग सी स्मेल आती है, जो स्मेल बड़ा अट्रैक्ट करती है लोगों को, वो वही केमिकल है। तो कहा जाता है कि वो जब साइंटिस्ट से कहा तो उन्होंने पहले मना कर दिया, बट जो भी जैसे तैसे करके उन्होंने कन्विंस कर लिया और उनके लिए वो केमिकल की निजात किया, और उस केमिकल का नाम है MEG, मोनो इथेनाइल ग्लाइकॉल। अब आप सोचो, ये यूज किया जाता है ये केमिकल पॉलिस्टर रेजिन बनाने में, टेक्सटाइल फाइबर बनाने में, और उसको उन्होंने खानों में डाला MEG को। अब सोचो, पेंट में डाला जाता है MEG को, और वो चीज उन्होंने उसमें डाली तो ये कितना नुकसानदायक होगा। तो कहा जाता है कि फिर उसके बाद से वो उसी फॉर्म में नहीं, जिस फॉर्म में भी यूज करते हो, और लोगों का लोग जो खाने के लिए आने लगे, जब से पाउडर पड़ने लगा तो लोगों की भूख कम होने लगी। इसलिए आप देखो, जो ये फास्ट फूड खाते हैं ना, उन खाते हैं, वो ज़्यादा खाते जाते हैं, फिर खा खा के मोटे होते जाते हैं। और बाबा क्या कहता है कि पेट 1-2 रोटी मांगता है, तो जो गरीब लोग होते हैं उनका तो 1-2 रोटी में काम चल जाता है, लेकिन जो ज़्यादा खाते हैं फिर रोगी भी ज़्यादा बनते हैं, और भील लोग मजबूत रहते हैं। कल भी बाबा ने याद किया था। आप देखो, आप अंडमान निकोबार जाओ तो एक जरवाहा नाम की एक प्रजाति है, उनको न BP होती है न डायबिटीज होती, कभी बीमार नहीं होते। हम अभी एक कोर्स कर रहे थे, ये सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशियंस, क्या क्या न्यूट्रिशियन बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि उन लोगों को कभी भी बीमारी नहीं होती कोई। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। अब कुछ भी होगा, कहीं कट पिट गए तो पत्तियां लगाते हैं, कोई मेडिसिन यूज नहीं करते। अच्छा, कोई वैक्सीन भी नहीं लगाते हैं।
आयु भी उनकी बड़ी अच्छी होती है और बाबा ने भी देखो याद किया कि उनको ताकत भी बहुत होती है। तो हमें क्या चाहिए, बाबा कहते 2 रोटी चाहिए, पेट भरा, बाबा को याद करना। और करना क्या है, तो पेट को लेकर के भी हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो खुशी रह सकती है। बीमारी आई, खुशी गायब हो जाती है। अनासक्ति व्रति रखो, ना खाने में हो, ना पीने में हो, ना किसी चीज़ में हो, तो क्या होगा, आप अनासक्त रहेंगे और बाबा को याद कर सकेंगे। तो ये थोड़ा सा आप सबको इसलिए बताया ताकि अलर्ट रहें, क्या खाना है क्या पीना, खाने पीने में बहुत समय भी ना गुजारें, और दूसरा ये फास्ट चीज़ों का ध्यान रखें। तो मोहब्बत हमको कि बाबा से करनी है और खुश रहना है। खुश रहने के लिए बाबा ने क्या कहा, चलते फिरते, घर का काम करते, खाना खाते बनाते बाबा को याद करो। सुदर्शन चक्र बुद्धि में घूमता रहे तो खुशी बहुत रहेगी। मोहब्बत किसकी होगी, आत्मा की परमात्मा के साथ मोहब्बत होगी, है ना। जो गीत में आज बताया, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। अब दुनिया में बाबा ने कहा कि लोग पतित से पावन बनने के लिए गंगा या यमुना के किनारे जाते हैं। गंगा के किनारे जाने के लिए एक हरिद्वार, दूसरा काशी, वहीं काशी घाट में काशी के जाके बैठते हैं और कहते हैं हे पतित पावन गंगा, मुझे पावन बनाओ। बाबा कहता है गंगा तो सुनती नहीं, सुनती होती तो हरिद्वार वाले काशी वाले सब पावन ही हो गए होते। पावन गंगा कैसे बनाएगी। बाबा कहता है मुझे याद करो तो मैं तुमको पतित से पावन बना दूंगा, तुम्हारे विकर्म नष्ट कर दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। देखो भगवान वाच, वो प्रतिज्ञा कर रहा है। क्या प्रतिज्ञा कर रहा है, अगर तुम मुझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और क्या चाहिए भगवान की प्रतिज्ञा, इसके अलावा गारंटी दे रहा है। दुनिया में कोई गारंटी नहीं दे सकता। बाबा कहता है गंगा तो गारंटी नहीं दे सकेगी। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं रावण को हर वर्ष जलाते हैं, मरता ही नहीं, वैसे गंगा में जन्म जन्मांतर स्नान करते हैं, पावन तो कोई बने नहीं। भीड़ कितनी लगती मेले में, तो मेले में दुनिया के जाते हैं मेले होते हैं, और इस मेले में जाते हैं तो हम पावन बनते हैं। तो बाबा कहता मैं तुमको इस शरीर द्वारा पढ़ा रहा हूं, तो तुम बाबा को हमेशा याद करते रहो। और बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग याद आएगा, मुक्तिधाम याद आएगा, घर याद आएगा। तो ये बाबा टेक्निक जो सिखा रहा है, वो टेक्निक हमको अच्छी तरह से समझना है ना। दुनिया में फिर बाबा ने कहा जैसे दुनिया में सबको अपनी मातृभूमि प्यारी होती है, जैसे कोई बाहर शरीर छोड़ेगा तो उसको भारत लेकर के आते हैं। नेहरू के बारे में बाबा ने कहा कि उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनकी राख को पूरे भारत में घुमाया, क्या सोचा खेतों में गिराई, इससे खेती अच्छी होगी। तो बाबा कहता है दुनिया हर चीज का वो कितना मान देते हैं, है ना। तो बाबा समझा रहा कि तुम मुझे याद करो और स्वर्गवासी बनने की मेहनत करो। दुनिया में किसी को तुम अगर स्वर्गवासी बोलोगे तो बोलेगा नहीं नहीं हमें अभी स्वर्गवासी थोड़ी बनना, स्वर्ग थोड़ी जाना है। वो स्वर्गवासी नहीं, स्वर्ग में निवास करने लायक बनने की बात बाबा कह रहा है ना। फिर बाबा ने आज अटेंशन खिंचवाया कि तुम, पहले बाबा पूछता था, साकार बाबा जब था ना तो पूछता था भाई बहनों से आगे कब मिले थे, तो अगर ब्राह्मणी ने सिखाया होता था तो कहते थे 5000 वर्ष पहले मिले, नहीं सिखाया होता था तो कहते थे पहली बार मिल रहा हूं, है ना। तो ऐसा बाबा पूछते थे, और अगर बोल देते थे बाबा कल पहले भी मिले थे तो कहते थे ब्राह्मणी ने सिखा दिया। तो बाबा कहता तुम क्या करो, एक बाप की याद में रहो, कुछ भी कर्म करो लेकिन बाबा की याद में रहो। लाइट हाउस माइट हाउस बन करके रहो। एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में क्या होनी चाहिए, जीवन मुक्ति होनी चाहिए। तो लाइट हाउस माइट हाउस बन जाएंगे और 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। 14 कला नहीं बनना है, 16 कला। बाबा कहता तुम भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते थे। हाँ, बहनें तो निर्जला व्रत रखती थी। हाँ, कोई 7 रोज निर्जला। आप सोचो कितनी मेहनत की काम है, फिर भी श्री कृष्णपुरी नहीं जा सकते, फिर भी कृष्ण जैसा पति भी नहीं मिलता था। बाबा कहता तुम प्रैक्टिकल में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो तो मेहनत करना है। मेहनत करके
सतयुग की बात सही लेना। बाबा कहता मैं तुमको लेने के लिए आया हूं, तुमको बैकुंठ का मालिक बनाने के लिए आया हूं। बस तुम क्या करो, मुझे याद करो और कुछ करना नहीं है। यही एक याद करने की मेहनत है। बाबा कहता है अब तुमको मैं इतना देता हूं, फिर तुम जाकर के हमारा मंदिर बनाओगे। हाँ, जो मम्मा बाबा हैं, कहा जाता है पहला मंदिर सोमनाथ का बना और राजा विक्रमादित्य ने बनाया, वो आत्मा ब्रह्मा बाबा वाली ही थी। तो आज दुनिया में जितने भी मंदिर, श्री कृष्ण के मंदिर में देखो जेवर गहने मिलेंगे, शिव बाबा के मंदिर में ये सब जेवर गहने नहीं मिलते। तो ये समझने की बात है कि शिव बाबा कोई स्वर्ग में नहीं जाता है। तो ये सब बातें अच्छी से समझने की। अभी ब्रह्मा बाबा तो झोपड़ी में रहते थे, बच्चों को कहते थे तुम महल में रहो। तो हमें भी मम्मा बाबा के माफिक पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा घर में खाना बनाओ, कुछ भी करो, खुशी में रहो। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना अभी थोड़े दिन पहले, शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। तो खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि तुमको तीनों लोकों का मालिक बनाने वाला परमात्मा मिला है। बाबा कहता तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला हुआ है। जितना जितना चक्र को याद करेंगे उतना तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना स्वर्ग का मालिक बनेगा। तो आज का टेक होम क्या है? एक तो ये है सच्ची मोहब्बत एक खुदा के साथ रखनी है और खुशी कभी नहीं जाए। चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बनना है, पुरुषार्थ करके स्वर्ग का मालिक बनना है। सब आशाएं छोड़ एक बाप की आशा में रहना है। पेट को क्या चाहिए? 2 रोटी। इसलिए बहुत ज़्यादा टू मच में नहीं जाना है। खुद से बातें करके सीखना है कैसे बातें की जाती हैं और सुदर्शन चक्र फिरा करके सदैव हर्षित रहना है। आज का बाबा का वरदान है योग की धूप में, बहुत अच्छा वरदान है। आंसुओं की टंकी को सुखाकर रोना प्रूफ बनने वाले सुख स्वरूप भव। देखो कोई कोई तो इतना रोते हैं बाबा की टंकी भी भर जाए, रोते रहते हैं। गंगा जमुना चलती रहती है, एक आंख में गंगा दूसरी आंख में जमुना। तो बाबा कहता है योग की धूप, योग की धूप होगी तो क्या होंगे? आंसू की टंकी सूख जाएगी। कई लोग बाबा ने कहा कहते हैं इन्होंने मेरे को दुख दिया, इन्होंने ऐसा किया, इसलिए हमको रोना आता है। बाबा ने कहा अगर वो दुख देते हैं तो आप लेते क्यों? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं तो आपके पास आएगा ना। लेकिन इस ना लेने के लिए आपको शक्तिशाली होना पड़ेगा। बाबा ने कहा परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। जिन रोया थिन कोया। तो रोना नहीं, हमको रोना प्रूफ बनना है। बाबा ने कहा रोना बंद, आंखों का भी रोना बंद तो मन का भी रोना बंद। कई लोग आंखों से नहीं रोते, आंसू नहीं गिरेंगे, लेकिन अंदर अंदर दुखी होते रहेंगे। वो भी तो रोना ही हुआ ना। मेरे को ये परेशान करता, मेरे को ये करता, मेरे को ये करता, वो भी तो रोना हुआ। तो बाबा ने कहा जहां खुशी होगी वहां रोना नहीं आएगा। और अगर खुशी से प्यार में आंसू आए तो उसको बाबा कहते रोना नहीं कहा जाता है। तो अब क्या करना है? योग की धूप में आंसुओं को सुखाना है, विघ्नों को खेल समझाना है, ड्रामा समझना, नथिंग न्यू का पाठ पक्का करेंगे तो रोना प्रूफ बन जाएंगे। कल पहले भी मैंने विजय प्राप्त की थी, इस कल्प भी मैं आत्मा विजय प्राप्त करने वाली हूं। इस समान में रहना है तो रोएंगे नहीं। स्लोगन है साक्षी रहकर पाठ बजाने का अभ्यास हो तो टेंशन से परे स्वतः टेंशन में रहेंगे। साक्षी दृष्टा बनेंगे तो ऐसा कर पाएंगे और उसके लिए मेहनत करनी है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं आत्मा सदैव अतीन्द्रिय खुशी में रहने वाली, एक बाप के साथ सच्ची मोहब्बत करने वाली स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं। अनासक्त वृत्ति से अपना जीवन यापन करने वाली, चलते फिरते लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सबको रास्ता बताने वाली, सब आशाएं एक बाप पर छोड़ने वाली आत्मा हूं। योग की धूप में आंसू रूपी टंकी को सुखाने वाली,
रोना प्रूफ आत्मा हूं। ज्ञान की बातों को रमण करने वाली सुदर्शन चक्रधारी आत्मा, हर एक का पाठ साक्षी होकर देखने वाली आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।